पिछले 7 साल से मैं जब भी किसी क्लाइंट को या कोई मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहा बंदा उसको ये कहता था कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, तो ज़्यादातर लोग मुझे अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइंस का हवाला देते थे और ये कहते थे कि नहीं, आप हमें कैसे कह सकते हैं प्रोटीन ज़्यादा खानी है, उससे तो गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, हम काम नहीं कर सकेंगे। और अल्टीमेटली शुक्र है कि 40 साल के बाद ये जो यूएस डाइटरी गाइडलाइंस थी, जो एक पिरामिड बना हुआ था जिसमें जो उसकी बेस थी, जो फाउंडेशन थी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर थी, वो चेंज कर दी गई है और सच सामने आ गया है। और ये जो अब चेंजेस नहीं आई हैं उसमें पिरामिड को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। तो 90% बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस की वजह ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को करार दे दिया गया है। जो जैसी बीमारियां डायबिटीज़ है, आपका ओबिसिटी है, फैटी लिवर है और ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, आर्थराइटिस है, फीमेल्स में पीसीओएस का इशू है, इन सब की वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और ये बिलाखिर मान लिया गया है। और ये कोई ओपिनियंस की बेस पे नहीं हुआ, साल हर साल से ये सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। अल्टीमेटली उनको ये अपनी गाइडलाइंस चेंज करना पड़ी। अब जो चेंज आया वो ये है कि अगर हम पुराने मॉडल को देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कही जाती थी, किताबों में भी जो हमें पढ़ाया जाता था, वो ये था कि 6 से 11 पोर्शंस आपके कार्बोहाइड्रेट्स के होने चाहिए पूरे दिन में। और लो फैट डाइट पे रहना है, लो कोलेस्ट्रॉल आपको डाइट लेनी है, आपको अपने खानों में उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, जिसमें फैट्स कम हो। और जो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला फॉर्मूला था उसके ऊपर अमल करना है, वही चीज़ मैटर करती है। 0.8 ग्राम्स पर केजी से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी। ये वो जो पायरामिड था, ये वो था जो कि पुराना था। लेकिन अब जो नया आया है उसमें सबसे पहले दुश्मन ही करार दिया गया है आपकी सेहत का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को। उसके बाद एनिमल बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं। मैं जब क्लाइंट्स को कहता था कि आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं लेनी, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, तो वो कहते थे नहीं जी, प्रोटीन की तो बड़ी अच्छी सोर्स है, उसमें तो इतनी प्रोटीन होती है चनों में और दालों में। लेकिन अब बिलाखिर मान लिया गया है कि जो आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन होती है वही सही प्रोटीन है, वही खालिस प्रोटीन है। और उसके साथ आपको रियल फूड खाना है, आपको ये जंक फूड, प्रोसेस फूड्स, पैकिंग वाले फूड्स, इनसे बचना है। और 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी मिनिमम आपको प्रोटीन चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके कोई गोल्स हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, या आपने अपने मसल्स को ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन लेनी है। और ये जो प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाया गया, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है और उम्र बढ़ने के साथ साथ वैसे ही मसल लॉस हो रहा होता है, तो हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से हमारे हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम करेंगे, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लड ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकेगी, और जो हमारी बॉडी की कंपोजिशन है ऑब्वियसली वो भी चेंज होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए कि बेसिकली फूड है क्या, फूड की तारीफ क्या है, खुराक किसे कहते हैं। तो जो खुराक की सही तारीफ है वो ये कि जो आपको जिंदा रखे, आपकी रिकवरी में, आपकी बॉडी को बेहतर बनाने में मदद करे, और आपको आपकी ग्रोथ में मदद करे। तो जो आपको जिंदा रख रही है, आपकी मसल्स की, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग हो रही है और ग्रोथ कर रही है, वो खुराक है। तो अगर इस फॉर्मूले के तहत, इस डेफिनेशन के तहत चलें, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड तो फिर खुराक कहलाने के लायक ही नहीं है। और यही हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि यही खाना है जो कि आपकी सेहत को खराब कर रहा है। अब इस गाइडलाइन में एक इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया, और वो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होना। और ये भी हम लोग काफ़ी सालों से बोल रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को भी कह रहे हैं, वीडियोस में भी पैगाम देते हैं कि आपको अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना है। क्योंकि अगर आप 3 से 4 मील्स ले रहे हैं, साथ स्नैकिंग कर रहे हैं, तो आपकी इंसुलिन जिस्म में बढ़ी रहेगी और बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बनी रहेगी, चाहे आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। और अगर आपकी जिस्म में इंसुलिन बार बार बढ़ रही है और रेजिस्टेंस है, तो आपको बीमारी लगेगी, आप सेहतमंद नहीं रह सकते। तो आपको अपनी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना, और उसका तरीका ये है कि आपको 2 से 3 मील्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैप लेना है एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पिरामिड का उलट जाना
चेंज कर देना, गाइडलाइंस ही सारी चेंज हो जाना, बिल्कुल फ्लिप हो जाना, एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी है। और ख़ास तौर पे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को डिक्लेयर कर देना कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।